हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। ओपन योर बुक्स। चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इस चैप्टर को मैंने कहाँ तक आपको रीड करा दिया था? यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज न्यू टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। इट मीन्स रॉक्स, सेल एंड मिनरल्स, खनिज, सेल एवं खनिज। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, एनी natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. Rocks can be different color, size and texture. पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, कलर, रंग, साइज, आकार एंड टेक्सचर गठन की होती है। There are three major types of rock: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. सेल तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट है igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic। igneous rocks को हिंदी में कहते हैं आग्नेय सेल, sedimentary rocks को कहते हैं अपसादी सेल एंड metamorphic rocks को कहते हैं हम कायांतरित सेल। When the molten magma cools, it becomes solid rocks, thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are two types of igneous rock: intrusive rocks and extrusive rocks. द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जब वो चीज़ द्रवित हो जाती है तो द्रवित होकर वो चीज़ कैसी हो जाती है? ठोस हो जाती है। इस प्रकार बने सेल को हम क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है। एक है आग्नेय सेल जो होती है वो दो प्रकार की होती है: इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक। इट मीन्स अंतर्भेदी सेल और दूसरी बहिर्भेदी सेल। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम दी volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called the extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure. For example, basalt. The Dacian plateau is made up of basalt rock. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. Grinding stones used to prepare paste powder to spices and grains are made up ऑफ ग्रेनाइट। आग की तरह, इट मीन्स आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। ये कैसा होता है? आग की तरह होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जब ये लावा पृथ्वी पर आता है तो वो कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है। और परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को हम बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। कैसी होती है? बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बैसाल्टा, ढक्कन पठार बैसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट सेल का एक उदाहरण है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे पत्थर किस चीज़ के बने होते हैं? ग्रेनाइट के बने होते हैं। रॉक्स roll down, crack and hit each other and are broken down into small
fragments. These smaller particles are called sediment. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. These type of rocks are called the sedimentary rocks. For example, sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plant, animals and other microorganisms that once lived on them. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and the pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जब सेल होती है तो वो क्या होती है? लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर, वो चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं और तो टकराने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? अपसादी सेल कहते हैं। ये अपसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जमा हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं। ये अद्रढ़ अपसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। तो इन सेलों को हम क्या कहते हैं? अपसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है, सैंडस्टोन इज द मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। बलुआ पत्थर, कौन सा पत्थर होता है? बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। जो बलुआ पत्थर होता है वो रेत में जो दाने होते हैं उनसे बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु हो जो कभी इन सेलों पर रहे हैं, वह जीवाश्म भी हो सकते हैं। वह क्या हो सकते हैं? जीवाश्म भी हो सकते हैं। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great and heat and the pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चीनी मिट्टी, फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इंटू स्लेट, और जो चीनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो रीडिंग कराई है तो आप सभी स्टूडेंट्स भी घर पर उसको रीड कीजिए। ओके।